Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। रैंडम स्टार्टिंग से टेस्ट है आज, ठीक है। सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं देख रही हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग खत्म, बहुत देर से हो चुका है गुड इवनिंग। चलो आ जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे सब लोग। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस Slide मैम। is open? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। कौन है जो मेरी रक्षा करेगा? माइक मेरा अनम्यूट था आई थिंक, है ना स्मिता? सब सुन लिया? ऐसा कुछ हुआ है क्या? एक तो कान बहुत तेज है तुम लोग के। सुन लिया। चलो कौन कौन करेगा मेरी रक्षा? मैम सब सब करेंगे। चलो बढ़िया यार, मुझे तो बहुत सारे लोग मिल गए रक्षा वाले। बढ़िया, खुश हो गई मैं तो। धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, क्रिप्टोर्काइडिज्म इज द कंडीशन इन मैन व्हेन। क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू योगिता। कल क्यूटनेस पे क्लास एंड हुई थी, आज स्टार्ट भी वहीं से हुई है। हाँ चलो, आकाश और जतिन को तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते अब बेचारे दोनों। हाँ जी, क्या होगा? यस, बी ऑप्शन। जब टेस्टिस क्या हो जाता है? डू नॉट डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिप्टोर्काइडिज्म। क्या होगा? हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया। भाई एवरीवन में मैसेज मत करो। अच्छा रितिका, थैंक यू। सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा आकाश। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोथर्मिया होगा। चलो, bulbourethral gland is also known as। bulbourethral gland is also known as। क्या चीज बाय मिस्टेक हो गई? शेफाली, 11th को हॉलीडे है, कैंसिल कर दे हॉलीडे। देखो, रक्षा का पहला मंत्र यही है कि हॉलीडे मिलने दो भाई। गुड इवनिंग जिज्ञासा। कॉपर्स ग्लैंड है ना? क्या बोला जाता है बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को? कॉपर्स ग्लैंड बोला जाता है। क्या करता है ये? क्या करेगा? क्या करेगा आपका कॉपर्स ग्लैंड? लुब्रिकेशन। अच्छा जी रितिका। सिर्फ लेडीज हॉलीडे? क्यों लेडीज हॉलीडे भाई? अच्छा आकाश, अच्छा किया तुम टूर्नामेंट छोड़ के आया था, तुम्हारा टेस्ट होना जरूरी था। चलो, the elastic tissue connecting the chorda abdominis to the scrotal sac is। अरे बाबा, it lubricates the urethra। जतिन,
सॉरी बच्चों, कोई नहीं, हिमांशु सर बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे बेटा। ये हिमांशु सर थे बेटा, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, इनको घर जाना है, घर जा रहे हैं सर। बाय बोल दो सब लोग सर को। Bye, sir. Bye, sir. सर बच्चे बाय बोल रहे हैं। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. बस बस चलो, क्या होगा इसका आंसर फर्स्ट वाला? Gubernaculum. क्लास बेटा सर घर से लेंगे, डोंट वरी, सर क्लास लेंगे, थोड़ी देर बाद में लेंगे आके। The seminiferous tubules of the testis are lined by the germinal epithelium consisting of. ठीक है अश्मिता, थैंक यू। थोड़ा ध्यान से, the seminiferous tubules of the testis are lined by the germinal epithelium. ये क्या होगा? सपोज द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 36.5 डिग्री सेल्सियस। नाउ व्हाट विल बी द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस? पूरा करवा लो इकोलॉजी तक, पूरा टेस्ट बताओ जल्दी। Yes, ma'am. थर्टी 34.2 डिग्री सेल्सियस, यही होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is not correct with respect to testis in the adults? Done, ma'am. Done, ma'am. Yes, spherical in shape. क्या होगा आंसर? How many seminiferous tubules will be there per testicular lobules? Yes, कितनी seminiferous tubule होती है बेटा? Hand raise क्यों अर्शी? 1, 2, 3. Yes. Leydig cells are present in
leading cells are present in? यस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर पाई जाती हैं, और जो अंदर पाई जाती है वो कौन सी होंगी? Sertoli cells. यस, कौन सी होंगी? साइटोली सेल्स होंगी। क्या करेंगी साइटोली सेल्स? What will the साइटोली सेल्स? यस, न्यूरिशमेंट। Provide nutrition. अगर प्लांट में बात करें तो कौन सी सेल सर्टोली सेल की तरह फंक्शन करती है? इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट्स, यस, वेरी गुड प्रतिभा। कौन सी सेल? सेल वॉल, कॉलन मदर सेल, नर्व सेल, एंडोस्पर्म। थप्पड़ खाओगे तुम लोग सारे। कौन सी सेल आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है इन प्लांट? सेल में अगर स्पर्म में बात करें, अरे स्पर्म बोल रही हूँ भाई, एंथर में टैप्टम, यस, Tapetum. है ना? ऐसे पढ़ोगे तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वॉल अंडरगो मियोसिस? इनमें से कौन सा मियोसिस करेगा? यूज योर कॉमन सेंस। Done, ma'am. बेटा बाकियों को भी कर लेना तो आंसर। स्पर्मेटोगोनिया, है ना? कौन सा करेगा आपका? स्पर्मेटोगोनिया। हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? Which of the following structure loop over urinary bladder? Which of the following structure loop over urinary bladder? कौन सा होगा? बेटा स्ट्रक्चर याद करो, तुम लोगों को तो बहुत कुछ भूल चुका है। यस, स्ट्रक्चर याद करो। सबसे पहले स्क्रोटम, फिर टेस्टिस। टेस्टिस के ऊपर क्या था? एपिडिडाइमस। फिर वास डिफरेंस होता हुआ कहाँ? यूरेथ्रा के ऊपर से होता हुआ कहाँ आया था? सेमिनल वेसिकल्स पे, है ना? एपिडिडाइमस, ये तो पहले से गिवन है। चलो ये बताओ, which of the following is not a part of the male external genital? यस, क्या होगा आंसर? एनस। Female reproductive system support which of the following process?
इस क्वेश्चन में जिन बच्चों को सोचना पड़ रहा है, तो क्यों सोचना पड़ रहा है? बेटा ऑप्शन 1 होगा, चाइल्ड केयर। The ligaments help ovaries to be in place. पेल्विक वॉल एंड यूटेराइन वॉल, जहां पे इस तरह से ओवरी बनी थी, एक लिगामेंट इधर जुड़ा रहता है, एक लिगामेंट इधर जुड़ा रहता है। स्ट्रक्चर याद है? Yes, ma'am. सेकेंड ऑप्शन होगा। What happened, Ashmita? बी टिक किया बेटा, बी होगा ऑप्शन। The female accessory duct does not include. Yes, cervix. अच्छा, for 2 days class ना? Okay, Ashmita, no problem. Which of the following is the paired structure of female reproductive system? Okay, you can go. Yes, क्या होगा आंसर आपका? एम्पुला। क्या है एम्पुला? fertilization. क्या है एम्पुला आपका? साइट ऑफ Fertilization. फर्टिलाइजेशन। यस। चलो ये करो। The blank is a flowed, sorry, the blank is folds of fleshy tissues which extend down from blank and surrounded the vaginal opening. तो कोई बात नहीं, रितिका टेस्ट ही तो देना है। जो तुम कल ऑफलाइन आके देने वाली थी वो आज ऑनलाइन दे लो। ध्यान से पढ़ना बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, डिकोड करके तब आंसर करो। लेबिया मेजोरा और क्या होगा आपका? मॉन्स पेबिस होगा।
ओहो, ये तो देखा ही नहीं मैंने। Yes, ma'am. तो भी ये सही है। चलो बताओ, रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द स्पोर्ट्स में लीड टू द ब्रेकेज ऑफ हेमन। आई मीन ये क्या होगा? देख ही लिया है तुम लोगों ने, चलो इसका क्या ही डिस्कशन करें। चलो, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल? I'm done. एल्वेली होगा आंसर। एक मिनट रुकना, मैं थोड़ा सा ना क्वेश्चन चेंज करूंगी। चलो, ART used to help infertile couples stand for। अपने अपने क्वेश्चंस वो नोट डाउन कर रहे हो या नहीं? Yes, I am. बी ऑप्शन होगा या ए ऑप्शन होगा? ए और बी दो ही ऑप्शन आंसर में आ रहे हैं। ए होगा भाई, आर्टिफिशियल नहीं होता, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज। चलो ये करो। Which of the following is hormone releasing IUD? पता चल रहा है कि सब कितना पढ़ रहे हो पिछला। जो सिलेबस इज गोइंग टू एंड, खत्म। 2 3 4 दिन का अगर मैं कायदे से ले लू ना क्लास तुम्हारी, तो 4 दिन में तुम्हारा सिलेबस एंड है। 2 छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं, अगर एक दिन में भी चाहूं तो पढ़ा के खत्म कर दूं। क्या करोगे उसके बाद फिर से? द आंसर विल बी LNG 20 और मल्टीलोड 375। क्या होगा आंसर? LNG 20. LNG 20. LNG LNG 20. 20 होगा। बाय बेटा। Statutory ban on the amniocentesis in India was necessary because फोर्थ ऑप्शन डन दीक्षा। ओके, चलो दूसरा करते हैं। सहेलीज ए एंड अच्छा आरती, आइकॉन्स बना के भेजेंगे बच्चे एकदम, क्या ही बोलूं मैं। ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स।
I'm done. ये वाला करो. The ideal contraceptive for females who want to delay pregnancy and or space children is. Yes, क्या होगा आंसर? आईयूडी. ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ये बताओ. Yes, ma'am. करो. In eukaryotes, which of the following is removed from the initially transcribed RNA before it is transported to the cytoplasm for the translation? अपने अपने क्वेश्चंस नोट करते जाना, कितने सही कितने गलत क्या कर रहे हो, और मार्क्स बताओगे लास्ट में. बेटा किसको रिमूव किया जाता है फंक्शनल एमआरएनए बनाने के लिए? इंट्रॉन, फिर क्या होता है आपका? एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन. यही नॉन फंक्शनल एमआरएनए होता है. फंक्शनल बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से इंट्रॉन को क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है ना. क्या ही आंसर दे रहे हो? 5 प्राइम कैप और पता नहीं क्या. चलो ये बताओ. द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इन यूकैरियोट्स. शिवानी, प्रोसेस स्प्लाइसोसोम नहीं कहलाती. द प्रोसेस इज स्प्लाइसिंग एंड इट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइसोसोम. स्प्लाइसोसोम वहां पे क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, असिस्ट कर रहा है. बट स्प्लाइसिंग इज द प्रोसेस. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन and the joining of axon. यस, स्प्लाइसिंग हो किसकी रही है? आरएनए की हो रही है. और आरएनए क्या शो करता है आपका? आरएनए जो है वो क्या है? डीएनए टू क्या बना रहा है? डीएनए से मतलब आपके प्रोटीन और डीएनए के बीच की लिंक है. तो इसको क्या शो किया जाता है? डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड. ठीक है. बिना आरएनए बनाए के हम डीएनए से प्रोटीन कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ वी हैव लॉट ऑफ डीएनए, क्या प्रोटीन का कन्वर्जन कर सकते हैं? No, ma'am. तो लिंक कौन है? तो आरएनए डोमिनेंस वर्ल्ड हुआ या नहीं? Yes, ma'am. The Hershey and the Chase experiment, what finding led to the conclusion that DNA is the genetic material? सिमले तो पढ़ाई चल रही है बेटा. प्रतिभा, पढ़ रहे हो तुम लोग?
फोर्थ होगा, द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव इन द सुपरनेटेंट विथ 32p वाज यूज्ड। p क्या है आपका? phosphorus कहाँ पाया जाता है? DNA में डीएनए में। DN डीएनए में कहाँ पाया जाता है फास्फोरस? क्या होता है फास्फोरस का? फॉस्फेट बेटा। डीएनए में फास्फोरस कहाँ है? अच्छा, फास्फोरस निगेटिव, अच्छा जी। फॉस्फेट में फास्फोरस है, कुछ भी। चलो ये बताओ, द कोर आरएनए पॉलीमरेज फास्फोरस मतलब फॉस्फेट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. yes ma'am आ रही है ऋतिका? The core RNA polymerase is capable of catalyzing which step of transcription? आकाश, क्या ही आंसर कर रहे हो बेटा? इलोंगेशन करवाएगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और क्या करवाएगा? क्या कैटेलाइज करवा रहा है? स्टार्टिंग एमआरएनए बनवाना शुरू करेगा। ओके ऋत्विका, कोई बात नहीं। होप सो ये वाला क्वेश्चन सबसे बनेगा। ये इसका आंसर करो। डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस पूछ रहा है एंड डायरेक्शन ऑफ रीडिंग द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। बेटा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन किस तरफ से किस तरफ होता है? ऋतिका सी ऑप्शन है। अच्छा, 3' to 5' होता है। तो अगर जतिन की तो कह रहा है 5 to 3 होता है, 3 to 5 होता है और 5 to 3 होता है। Ma'am, 5 to 3, 3 to 5. 3 to 5 3 to 5 होगा। दो स्ट्रैंड होते हैं, एक Ma'am, 3 टेम्पलेट to होता है, 5 दूसरा कोडिंग होता है ना? दो स्ट्रैंड होते हैं ना व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है जहां पे हमारे ने की सिंथेसिस होगी, दूसरा कोडिंग होगा। जो क्या होगा आपका कोडिंग वाला स्ट्रैंड आपका एमआरएनए बनवाएगा या नहीं? नहीं। तो 3' to 5' आपका कौन है? टेम्पलेट है। तो आरएनए किस प्राइम बनेगा? 5 to 3 बनेगा। 5 Yes. prime फर्स्ट ऑप्शन होगा। Yes, ma'am. तो ये बी और सी और डी जो बच्चे कर रहे हैं उनका क्या? ये बताओ, which one of the following is not a part of the transcription unit in DNA? देख लो कौन कौन सा तुम्हारे ट्रांसक्रिप्शन में पाया जाता है। जो नहीं पाया जाता उसे टिक कर देना।
कौन सा होगा? इंड्यूसर। इंड्यूसर पाया जाता है क्या? No, ma'am. ये क्वेश्चन करो। होप सो सब सही करेंगे। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैज द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंसेस ATCTG, what would be the complementary RNA strand sequences? बताओ। डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पूछ रहा है। स्लाइड जूम कर दूं? वो भाई जूम कर देते हो। अभी ठीक है? Yes. What will be the answer? UAGAC. Removal of introns and joining of exon in a defined order during transcription is called. सेकेंड ऑप्शन जो बच्चे चूज कर रहे हैं वो क्यों चूज कर रहे हैं? सी क्यों चूज कर रहे हैं? अभी इस पे डिस्कशन हुआ है। Yes, ma'am. बेटा आरएनए और डीएनए की कोडिंग कैसे करते हैं? मीनाक्षी ने क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे मान लो क्या है तुम्हारा ATGCA, ठीक है? इसका आंसर स्प्लाइसिंग होगा, ठीक है? चलो इधर देखो, मीनाक्षी ने क्वेश्चन पूछा और जो भी बच्चों को डाउट है वो देख लो। ये आपका टेम्पलेट डीएनए, यहीं पे एमआरएनए की सिंथेसिस होगी, ठीक है? इसी की कॉम्प्लीमेंट्री कौन बनेगा? एमआरएनए बनेगा। अब यहाँ पे ये वाला जो आपका बेस सीक्वेंस है, जस्ट इसी की कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए में सीक्वेंस बनते हैं। तो एमआरएनए में 4 कोड कौन कौन से होते हैं आपके बता दो जल्दी से। कौन कौन से 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं? एडेनिन होगा, बोलो। AUGC AUGC. ठीक है। डीएनए में कौन से होते हैं? ATGC मतलब टी के प्लेस पे कौन आ जाएगा? यूरेसिल यू आ जाएगा, ठीक है? तो ए जहां पे था वहां पे क्या हो जाएगा? मीनाक्षी ने पूछा था ना, मीनाक्षी वहां पे हो जाएगा यू। टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? टी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है? ए। जी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? सी। सी के प्लेस पे क्या आ जाएगा? जी। और ए के प्लेस पे वापस से यू। सीक्वेंस ये बन जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर ये टेम्पलेट से आपने बनाया है एमआरएनए, अगर कोडिंग से पूछता, सपोज दिस वन इज योर कोडिंग, ठीक है? तो कोडिंग आपका जो स्ट्रैंड होता है बेटा, वो एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं करवाता, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है? जस्ट मिरर इमेज बनती है। बस थाइमिन की प्लेस पे क्या हो जाता है आपका? यूरेसिल। तो बाकी सब कुछ कॉमन रहेगा, बस थाइमिन की प्लेस पे क्या जुड़ जाएगा? यूरेसिल जुड़ जाएगा। जस्ट मिरर इमेज बनेगी, ठीक है? Yes, ma'am. ये करो सॉल्व। What are those structures that appear as the beads on a string in the chromosome when viewed under the electron microscope? yes, क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। जो प्रोटीन यहाँ पे यूज किया जाता है बेटा, दैट प्रोटीन इज नोन एज in the nucleosome model. Yes, the name of the protein is in the one nucleosome, ठीक है? आपका how many histone proteins are there?
स्टोन प्रोटीन होता है, कितना स्टोन प्रोटीन होता है एक स्ट्रक्चर में? 5 ऑक्टामर लेते हैं भाई। ये जो बीट्स लाइक एक स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टामर बनेगा एग्जैक्टली, ठीक है। और यस ऑक्टामर बनेगा। एसिडिक और बेसिक, जल्दी बताओ। बेसिक होते, क्यों होते हैं बेसिक? अरे बेसिक क्यों होते हैं भाई? ये जो बच्चे एसिडिक बता रहे हैं, एक बात बताओ, डीएनए भी एसिडिक होगा, स्टोन भी एसिडिक होगा? यस डीएनए एसिडिक होता है। ओ माय गॉड, अच्छा डीएनए एसिडिक होता है इसलिए स्टोन आपका बेसिक होता है। इसमें 2 एमिनो एसिड पाए जाते हैं बेटा, कौन कौन से? आर्जिनिन एंड लाइसिन। दैट्स व्हाई इट इज बेसिक इन नेचर। पूरा मॉडल भूल गए हो, है ना? ये जो मैंने ऑक्टामर बनाया, इनमें कौन कौन सा स्टोन का टाइप होगा? कितने टाइप ऑफ स्टोन होते हैं चलो बताओ? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोन आर देयर? 4 टाइप, 5 टाइप, 8 टाइप? ओ माय गॉड। Ma'am, 4 times. फोर टाइप के प्रोटीन होते हैं? अच्छा मुझे लगा 5 होते हैं। सृजल कितने होते हैं बेटा? 5 और 4? H1, H2A, H2B और H3, H4 भी होता है? H4 नहीं होता है? होता है। No, ma'am. अब मैम होता है। यहाँ ऑक्टामर में कौन कौन सा होगा? बहुत बेटे बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग। पूरा बायोलॉजी खत्म हो चुका है और अभी हमसे ये आता ही नहीं है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाई वेटेज चैप्टर है ये तुम्हारा दोनों। H2A, H2B, H3, H4, यही है ऑक्टामर। Yes, और ma'am. यहाँ ये जो Yes, ma'am. लिंकर होगा वो कौन सा होगा? H1। चलो ये बताओ, मेहनत करो थोड़ा। लाख ओपेरॉन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया होगा, यू हैव टू रीड दिस एंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इनमें से करेक्ट ट्रू और फॉल्स देख लो पहले, फिर पता चल जाएगा तुम्हें। वेरी गुड महक, इतनी जल्दी रीड कर लिया और आंसर भी कर दिया। चलो ट्रू फॉल्स बताओ। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड। ट्रू फॉल्स? True. ट्रू और फॉल्स? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेटेड। बताओ भाई, ट्रू है फॉल्स है? Ma'am, true. ट्रू है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज रिप्रेसर से बाइंड होते हैं और उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। आकाश, इज इट ट्रू बेटा? फॉल्स है स्टेटमेंट। तो जितना अच्छा पढ़ाई चल रही है वो पता चल रहा है अभी। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन। True. True.
ट्रू है फॉल्स है? True. The Z gene codes for permease. True or false? False. क्या बनाता है? कौन कोड करेगा परमीएस को? अगर ये फॉल्स है तो परमीएस को कौन कोड करेगा? लैक वाई जीन कौन करेगा? लैक वाई जीन. This was elucidated by the Francois, Jacob and Jacques Monod. True or false? True. True. कौन कौन से दो ट्रू हैं आपके? बी एंड डी. Option C. यस. क्या होगा? यही होगा. चलो जल्दी जल्दी, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी बताओ कि कितने क्वेश्चन सही किए तुम लोगों ने. गलत वाले बता दो भाई. हाउ मैनी डू यू हैव द रॉन्ग? गलत वाले बताओ जल्दी. 3 रॉन्ग, 4 रॉन्ग, 3, 2, 1 स्किप्ड, 2. Two were wrong. चलो ऋत्विका तो 6, वेरी गुड. 4 to 5 आकाश, वेरी गुड. इतना कम. टोटल कितने क्वेश्चंस हुए हैं आकाश? फोर रॉन्ग, 1 स्किप्ड. क्यों स्किप? 3 अनअटेम्प्ट. अरे भाई कौन सा माइनस मार्किंग कर रही थी जो अनअटेम्प्ट कर लिया? 3 रॉन्ग मीनाक्षी के. चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, बाय बाय एवरीवन. नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. बाय बेटा. मैम. Bye, ma'am.